श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं सिंपल कुर्ती की कटिंग। जैसे कि आगे का भी मेरा नेक पैक नेक होगा और पीछे का भी मेरा नेक पैक नेक होगा। जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले ड्राफ्टिंग सीखेंगे, उसके बाद पेपर के ऊपर, उसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर। क्योंकि हमें जितनी भी सिलाई छोड़नी होगी या फिर ऐड करना होगा या फिर माइनस करना होगा, तो क्या है कि हमारे पेपर के ऊपर और ड्राफ्टिंग में हम समझ लेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर। क्योंकि हम डायरेक्ट बेसिक से स्टार्ट करें ना, इसलिए बाद में धीरे धीरे हम मेन फैब्रिक के ऊपर न्यू कोई भी चीज़ बनानी हो तो सबसे पहले आप यही मेथड यूज़ कीजिएगा कि पहले बुक में अच्छे से समझ लीजिए, ड्राफ्टिंग कीजिए, और उसके बाद पेपर के ऊपर ड्राफ्टिंग कीजिए, और उसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर कोई भी न्यू चीज़ अगर ट्राई कर रहे हो तो। बाकी अगर जैसे कि यहाँ पर हम बेसिक से स्टार्ट करें सिंपल कुर्ती, फिर बाद में डिज़ाइन बनाएंगे, डिज़ाइन वाली कुर्ती, तो हम धीरे धीरे डायरेक्ट फिर बाद में मेन फैब्रिक के ऊपर स्टार्ट करेंगे। अच्छे से हम सीख लेंगे पहले। बाकी आप कुछ भी न्यू चीज़ें बना रहे तो आप पहले प्लीज़ अच्छे से ड्राफ्टिंग सीख लीजिए, यानी पेपर के ऊपर कटिंग कर लीजिए, उसके पेपर के ऊपर समझ लीजिए, उसके बाद कटिंग कर लीजिए, उसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग कीजिए, क्योंकि आपका फैब्रिक बिगड़ेगा नहीं इससे। ये मेथड्स हैं। चलो अब हम देख लेते हैं लंबाई, यानी कि हमारी कुर्ती का मेज़रमेंट देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले है मेरी लंबाई है 40, लंबाई है मेरी 40, शोल्डर है मेरा 14, चेस्ट है मेरा 30, वेस्ट है मेरा 25.5, रेडी शोल्डर, यानी कि जो मेरा रेडी शोल्डर आपको दिखाती हूँ, ये हमारा ऐसा शोल्डर होता है इस टाइप में। यहाँ पर हमारा नेक होता है, सॉरी, इस तरीके से यहाँ पर मेरा नेक होता है, और यहाँ पर मेरा स्लीव जॉइंट करते हैं हम। यहाँ से हम स्लीव जॉइंट करते हैं, और जो पट्टी होती है यहाँ पर, ये जो पट्टी होती है वो मेरी रेडी शोल्डर होती है। ठीक है, ये मेरी रेडी शोल्डर होती हैं। तो ये आपको कितनी रखनी है वो देखना है। उसके बाद वेस्ट की लंबाई, यानी कि जो हमने कमर गोलाई ली है वहाँ से हम सबसे पहले लंबाई लेंगे, वेस्ट की लंबाई। उसके बाद हम लेंगे, वेस्ट की लंबाई है मेरा 13.5, फिर साइड कट मेरा है 19, और हिप है मेरा 33, और नीचे का घेर है मेरा 19.5, और या फिर 20 भी रख सकती हूँ। इन दोनों में से कुछ रखूँगी, आपको जितना आपका नीचे का घेर चाहिए आप उतना रख सकते हैं। यहाँ पर मैं इन दोनों में से रखूँगी। उसके बाद फ्रंट नेक है मेरा 3, और बैक नेक है मेरा 2, और स्लीव्स की लंबाई मैंने रखी है 3/4 साइज़। ठीक है, और जो बॉटम है मेरा 10। अब इसमें हम कितना ऐड करेंगे, कितना क्या करेंगे, वो हम ड्राफ्टिंग के टाइम पे सीख लेंगे। ठीक है, चलो हम ड्राफ्टिंग करते हैं। अब जैसे कि ये मेरी स्केल है, अब यहाँ पर ये मेज़र टेप है मेरी। बुक में हम ड्रॉ करेंगे तो मेरे स्केल से आपकी ज़रूरत रहेगी। जैसे कि अब मेरा यहाँ पर 23 तक ही है। अब मेरी जो लंबाई है 40 है मेरी लंबाई, तो अब मैं 40 कैसे लेके आऊँगी आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। जैसे कि मेरे 23 है, उसमें हम यहाँ पर 17 प्लस कर देंगे तो मेरा 40 आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, आपको कैल्सी में दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरी लंबाई है 40, तो उसमें हम, मेरी स्केल में है 23, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 23 है। अब मुझे 40 लंबाई चाहिए, तो उसमें हम कितना प्लस करेंगे तो हमारी लंबाई आ जाएगी। देखिए ऐसे प्लस करेंगे। अब जैसे कि 17 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40। ठीक है, इस तरीके से अब हम लंबाई ड्रॉ करते हैं। ये रहा मेरा यहाँ पर 23, और यहाँ से ही मैं पूरी ड्रॉ करूँगी यहाँ पर। ये रहा मेरा 40। अब इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा। अब जैसे कि मेरा जो शोल्डर है वो मेरा 14 है, 14 है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर 14 का डिवाइड 14 का डिवाइड करेंगे, यानी 2, तो कितना आएगा 7। ये आप देख सकते हैं 7, तो यहाँ पर हम 7 पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, जितना हमारा शोल्डर है उसका 2 पार्ट करेंगे, यानी कि 2 भाग करेंगे, तो मेरा आया है 7। ये देखिए यहाँ पर ये आया मेरा 7, और यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर मार्क करूँगी। ये सभी साइज़ के लिए कंपलसरी है यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करना यहाँ से, और यहाँ से मैं 1 इंच डाउन जाऊँगी इस तरीके से। यहाँ पर क्रॉस में लाइन ड्रॉ करूँगी। ठीक है, इस तरीके से।
1 इंच जाना भी कंपलसरी है सभी साइज में। अब जितना ये मेरा आया है, ये इतना आया है 4.75, यानी मेरा 4.75 का आधा करूँगी, यानी कि इतना आया है तो इतना का आधा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये देखिए इतना आया है। ओके 2.25, ठीक है। उससे भी एक बीच में ऐसा कुछ आया था यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दूँगी। उसके बाद हम शोल्डर का मार्क करेंगे। अब शोल्डर में एक फॉर्मूला है आर्म होल में, जैसे कि हमारा जो चेस्ट है, चेस्ट मेरा कितना है 30, ठीक है। अब डिवाइड बाई 6, चेस्ट डिवाइड बाई 6 तो हमारा कितना आया है 5, उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे, 1 इंच प्लस, यानी कि आया हमारा 6, ठीक है। चेस्ट यहाँ पर एक फॉर्मूला है, यहाँ पर एक फॉर्मूला है आर्म होल में, आर्म होल में जितना आर्म होल जितना हमारा चेस्ट आया उसका डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच, ठीक है। इस तरह का हमारे यहाँ पर फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पर आया है मेरा 6। अब जैसे कि जहाँ पर मेरा 6 आ रहा है तो वहाँ पर मैं टिक करूँगी, यहाँ पर हम मार्क करूँगी, ठीक है। अब यहाँ से मैं चेस्ट की लाइन ड्रॉ करूँगी। अब जैसे कि मेरा जो चेस्ट है, यानी कि जो मेरी चेस्ट है वो 30 है, तो उसमें मैं 3 इंच लूजिंग दूँगी, तो मेरा आ गया 33 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मेरी चेस्ट है 30, उसमें 3 इंच लूज दे दूँगी, तो मेरा आ जाएगा 33। अब 33 का हम चौथा भाग निकालेंगे, यानी 4, चौथा भाग निकालेंगे यानी कि 2.25, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.25 आया है मेरा। अब जैसे कि 2.25, तो मेरा जहाँ पर 2.25 आया है वहाँ पर मैं मार्क करूँगी, यहाँ पर जैसे कि 2.25 यहाँ आ रहा है मेरा, ये रहा यहाँ पर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर मार्क करूँगी, ये यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। और आपको एक्स्ट्रा सिलाई का 1.5 इंच सिलाई के लिए छोड़ना है, हर साइज़ में कंपलसरी है 1.5 इंच सिलाई के लिए छोड़ना। ये देखिए चेस्ट का कर दिया। अब जैसे कि हमने यहाँ पर जितना हमारा अब जितना मेरा वेस्ट की लंबाई आई है उतना मैं मार्क करूँगी, जैसे कि यहाँ से, यहाँ पर जो हमने बीच का लिया था यहाँ का, तो वहाँ से मैं मार्क करूँगी। अब जैसे कि यहाँ पर हम जो मेरा वेस्ट की लंबाई आई थी मेरी, जैसे कि 13.5, तो उसमें 1/2 इंच प्लस करूँगी, जैसे कि मेरा यहाँ पर 13.5 आया था, जैसे कि 13.5, तो उसमें 1/2 इंच प्लस करूँगी, क्योंकि 1/2 इंच मेरा शोल्डर ऊपर में जाएगा, शोल्डर में, इसलिए मैं यहाँ पर 14 पे मार्क करूँगी, ठीक है, इस तरीके से। ये देख सकते हैं यहाँ पर 14 में मैंने मार्क कर दिया। अब जैसे कि जो मेरी वेस्ट है, यानी कि जो मेरी वेस्ट है वो कितनी है 25.5, तो उसमें हम 2 इंच लूजिंग करेंगे, ऐड करेंगे, और उसके बाद हम चौथा भाग निकालेंगे, ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि मेरा 25 ने यहाँ पर 0.50 प्लस 2 इंच, तो मेरा आ गया, ये देखिए 27.5। अब उसका हम डिवाइड बाई 4, तो मेरा आ गया, ये देखिए, ये पीछे का 3, ये 2 डिजिट ही लेने हैं, उसके पीछे के नहीं लेने हैं। देखिए 6, ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर 6.87, ठीक है। अब इसमें हम 87 कैसे लेंगे, ठीक है, आपको दिखाती हूँ। देखिए ये 87 यहाँ पर आता है मेरा, यहाँ पर, तो ये स्केल में हम कहाँ पर लेंगे, ये देखिए यहाँ पर, ये जो एक लाइन दिख रही है वहाँ पर एक बीच में, यहाँ पर लाइन तो नहीं दिया है पर हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, एक बीच में लाइन। अब यहाँ पर मैं वेस्ट की लाइन ड्रॉ करूँगी, यहाँ पर हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर मैं
ड्रॉ कर दिया मैंने वेस्ट का यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया वेस्ट का, और उसके बाद हम 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इस तरीके से। अब उसके बाद हम यहाँ पर मेरी जो हिप, यानी कि जो मेरी हिप की जो साइड कट की जो लंबाई है वो मेरा 19 था, तो हाफ इंच मेरा सिलाई में चला जाएगा, इसलिए मैंने हाफ इंच यहाँ छोड़ूंगी। तो 19 और हाफ इंच, ठीक है, यहाँ पर मैं मार्क करूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मेरा जो हिप है, जैसे कि मेरी हिप है 33, उसमें प्लस करूँगी 1 इंच, तो मेरा आ जाएगा 34, और 34 का डिवाइड बाई 4, तो मेरा आ जाएगा 8.5, यानी 8.5। ये देखिए आपको इसमें भी करके दिखाती हूँ, जैसे कि मेरी है यहाँ पर कैसे मेज़र टेप में हम प्लस कर सकते हैं वो दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरी 33 है, उसमें मैंने 1 इंच प्लस कर दिया, तो मेरा 34 हो गया। अब इसमें हम करके दिखाऊंगी, ऐसे फोल्ड करना है। यहाँ पर आपको मेज़र टेप अच्छे से रखनी है, उसको ऐसे फोल्ड करना है, और उसके बाद ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। तो मेरा कितना आया है देखते हैं। देखिए 8.5, ये देखिए यहाँ पर ये रहा मेरा 8.5 यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से उसमें हम 1 इंच सिलाई के लिए छोड़ेंगे, यहाँ पर 1 इंच का ही छोड़ेंगे, ठीक है। और इसको हम ऐसे शेप दे देंगे, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम शेप दे देंगे। अब यहाँ पर हम आर्म, अब नीचे का घेर का भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पर मेरा नीचे का घेर है मेरा, अब जैसे कि नीचे का जो मेरा घेर है यहाँ पर मैं 1.5 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ से जहाँ पर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था वहाँ से हम, क्योंकि हाफ इंच ऊपर शोल्डर में चला जाएगा, तो 1.5 इंच हम फोल्ड करेंगे। अब जैसे कि मेरा जो नीचे का घेर है मैंने 19.5 रखा है यहाँ पर, ठीक है। और उसमें हम 19 का आधा करेंगे, यानी कि जो उसका 4 डिवाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिखती है, ये रहा मेरा 19, और उसका चौथा भाग निकालेंगे, यानी कि 4 फोल्ड साइड होगा ना हमारा। नहीं, सबसे पहले यहाँ पर जो मेरा इन दोनों का यहाँ पर जो मेरा आया था 6, उसका मैं हाफ करूँगी, यानी ये इन दोनों का हाफ करूँगी तो 3 आया। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, 6 का हाफ करेंगे तो 3, ठीक है। यहाँ पर 3 पर हम मार्क करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 3 पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से ही हमें 1 इंच अंदर जाना है, ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद हम नीचे, जैसे कि यहाँ पर 1 इंच माइनस किया था 7 में, अब यहाँ पर हाफ इंच माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 6.5, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर जो मेरा आया है वहाँ पर हाफ इंच की लाइन ड्रॉ करूँगी, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर एक फॉर्मूला है। अब जैसे कि यहाँ पर ये जो ड्रॉ करना है उसका भी एक फॉर्मूला है, जैसे कि हमारा जो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, जैसे कि हमारी जो चेस्ट साइज़ है, यानी 28 से लेकर 39 तक है हमारी चेस्ट, तो हमें आर्म होल में 0.75 बाहर जाना है। अगर हमारी चेस्ट 14 से लेकर 49 तक है तो हमें 1 इंच बाहर जाना है। अगर 50 से प्लस है तो हमें 1.25 इंच बाहर जाना है, यानी कि यहाँ से जो यहाँ पर हमने 7 का मार्क किया था, यहाँ पर आपको पता है, हाँ, यहाँ पर हमारा 7 था, उसके बाद हमने 1 इंच माइनस किया, उसके बाद हमने हाफ इंच माइनस किया, वहाँ से यहाँ से हमें मार्क करना है। जैसे कि मेरी जो चेस्ट साइज़ है, जैसे कि 28 से लेकर 39 तक है, तो उसमें 0.75 बाहर जाना है। तो यहाँ पर मेरी जो साइज़ है चेस्ट की वो 30 है, तो यानी कि मुझे 0.75 बाहर जाना है, यानी कि यहाँ से। अब यहाँ से मैं मार्क करूँगी,
इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, यहाँ पर भी, और उसके बाद मार्क करना स्टार्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर आपको पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर देने हैं। उसके बाद हमें शेप देना स्टार्ट करना है। अब जैसे कि यहाँ पर हम नेक लेंगे, तो हमारा जो नेक है हमने शोल्डर से यहाँ पर बीच का, वहाँ से हमने गले की लंबाई ली थी, तो हम यहाँ से ही लेंगे शोल्डर का नाप। यानी कि जो हमारा जो गले का नाप लेते हैं हम शोल्डर के बीच से लेते हैं। ठीक है, ना कि क्रॉस में, ऐसे क्रॉस में भी नहीं और ऐसे भी नहीं, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, अब जैसे कि मेरी जो गले की लंबाई है आगे की है वो 3 इंच और पीछे की है मेरी 2 इंच। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया। अब जैसे कि मेरी जो रेडी शोल्डर है वो 3 इंच की है, तो मैं इसमें ½ इंच प्लस करूँगी, क्योंकि ½ इंच मेरा यानी इसमें जाएगा, यहाँ पर मेरी स्लीव जॉइंट करूँगी उसमें जाएगा ½ इंच। तो मैं यहाँ से मैं पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से, और उसके बाद मैं यहाँ पर ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगी इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से हमें नेक का शेप देना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको नेक का शेप दे देना है। अब जैसे कि यहाँ पर हम स्लीव्स ड्राइंग करेंगे, स्लीव्स ड्रॉ करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर मेरी स्लीव्स हैं 3 इंच की, तो यहाँ पर मैं 1 इंच प्लस करूँगी, क्योंकि मैं स्लीव्स का ही फोल्ड करने वाली हूँ। क्योंकि तो मैं यहाँ पर 4½ इंच पर प्लस करूँगी, यानी कि अगर अस्तर में जॉइंट करती स्लीव्स में तो मैं यहाँ पर 4 इंच पे ही प्लस करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 4½ इंच पे प्लस कर रही हूँ, और उसका आधा, तो 4½ का आधा करेंगे तो कितना आएगा 2.25 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अब जैसे कि यहाँ पर मैंने ½ इंच ऊपर जाएगा, तो 1 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से। और जैसे कि मेरा जो बॉटम आया था वो 10 आया था, तो 10 का आधा करेंगे तो 5, और 5 में हम 1 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, 1½ इंच प्लस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से 0.25 इंच डाउन जाएंगे, यानी कि ऐसे। ठीक है, इस तरीके से डाउन जाएंगे 0.25। अब जैसे कि यहाँ पर मैं स्लीव्स का ड्रॉ करूँगी, तो यहाँ से थोड़ा सा बाहर जाएंगे। यहाँ पर मेरा जो ये था 6½ था यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 इंच पे जाएंगे हम, और यहाँ से ऐसे क्रॉस में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर ये जो था उसका हाफ किया हमने इस तरीके से। अब जैसे कि यहाँ से हम 7, यहाँ पर हम 7 कहाँ आ रहा है वो देखेंगे, ये रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर 1½ इंच सिलाई का मार्जिन। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे कि यहाँ पर 7½ का 3 भाग करना है, यानी इन 7½ का मिडल करेंगे, आधा करेंगे, तो कितना होगा हमारा आधा 3½ तो यहाँ पर 3½ अब 3½ का आधा, तो ये देखिए यहाँ पर देखिए 1.75
यहाँ पर 1.75 यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी 1.75 यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हम 5 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ पर ½ इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ पर भी थोड़ा सा ½ इंच से 1 कापा जितना कम, और यहाँ पर हम शेप देंगे स्लीव्स की। अब जैसे कि ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। आपको कुछ भी सवाल पूछना हो तो बेझिझक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए थैंक यू और हैव अ गुड डे।